और खबर लखनऊ से, जहां कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका का पोस्टर लगा हुआ है और प्रियंका का पोस्टर जो है वो चर्चा का विषय बन गया। मुख्यालय के अंदर दीवारों पर पोस्टर लगाए गए, प्रियंका गांधी के तमाम प्रदर्शन करते हुए पोस्टर यहां लगाए गए और वायनाड चुनाव में जीत के बाद ये पोस्टर यहां लगाए गए। यूपी की कमान प्रियंका गांधी संभालेंगी, इसकी भी चर्चा है। तो उत्तर प्रदेश की कमान क्या प्रियंका संभालेंगी, अब इस बात को लेकर चर्चा होने लगी है, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगाए गए हैं, तमाम उन प्रदर्शनों के जिसमें वो शामिल हुई। और एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। एसके, कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका गांधी के अलग अलग प्रदर्शनों के पोस्टर, इसके क्या मायने समझें जो चर्चा का विषय बने हुए हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर क्योंकि हम देखें तो लगातार कांग्रेस प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं प्रियंका गांधी। ऐसे में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने लगातार प्रचार किया, लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर आवाज उठाई, और साथ ही साथ हम कहें कि कांग्रेस के जो अलग अलग संगठन है या कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार मांग भी करते रहे कि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आए। हालांकि पहली बार इस बार वो वायनाड से चुनाव लड़ी और चुनाव जीती भी हैं, अब वो सक्रिय राजनीति में है। हालांकि उत्तर प्रदेश से उम्मीद की जा रही थी कि वो उत्तर प्रदेश की किसी सीट से होंगी, लेकिन अब वो वायनाड से है। तो इस ऐसी स्थिति में कांग्रेस कहीं न कहीं उनके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि वो किस तरीके से अलग अलग संघर्षों में शामिल रही, कैसे अलग अलग जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे थे उनको वो उठाती रही, और उनके सक्रिय राजनीति में आने के बाद कांग्रेस क्या कुछ फायदा कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर एक समर्थकों का जो कहीं न कहीं समूह है वो चाहता है कि प्रियंका गांधी अब काफी सक्रिय तौर पर कांग्रेस की बागडोर संभाले, कांग्रेस के जो अभियान है उनको आगे बढ़ाएं। तो इन पोस्टर्स के जरिए ये बताने की कोशिश है कि प्रियंका गांधी की किस तरीके की लोकप्रियता है, कैसे वो लगातार मुद्दों को उठाती नहीं, कैसे वो शासन प्रशासन से इन चीजों को लेकर लड़ती नहीं, और इसके जरिए कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को भी उत्साहवर्धन करने की कोशिश इन पोस्टर्स के जरिए। ऐसे में एसके, जब राहुल गांधी चूंकि वायनाड और रायबरेली से जीते और वायनाड को छोड़ के रायबरेली को चुना, तब ये संभावना थी कि अब उत्तर प्रदेश की कमान शायद राहुल आगे आके संभालेंगे, लेकिन अब प्रियंका के पोस्टर लगा के ये संदेश देना कुछ समझ से थोड़ा सा बाहर जा रहा है। देखें तो पहले भी इस तरीके की मांग उठती रही है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अमेठी रायबरेली से लड़े। हालांकि अंतिम दौर तक ये चीजें फाइनल नहीं हो पाई थी। बिल्कुल जिस दिन पर्चा दाखिल करना था उसके अंतिम समय में प्रियंका गांधी का नाम शामिल नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता लंबे वक्त से मांग कर रहे थे कि प्रियंका को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में काफी सुधरेगी, लेकिन अब इन पोस्टर्स के जरिए एक मैसेज जरूर उन कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश है जो कार्यकर्ता लगातार प्रियंका गांधी के समर्थन में रहे हैं या प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश से सक्रिय राजनीति में आने की मांग करते रहे। तो इन पोस्टर्स के जरिए कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से प्रियंका अलग अलग जगहों पर अलग अलग विषयों को लेकर सक्रिय हुई है, कैसे अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी आवाज उठाई है, कैसे उन ज्वलंत मुद्दों पर फील्ड पर आकर प्रदर्शन किया है। पोस्टर्स के जरिए ये सब बताने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। तो ऐसे में एसके, चूंकि अब पहले भी प्रियंका ने कमान संभाली थी, लेकिन तब वो लोकसभा में नहीं थी, अभी वो लोकसभा में है, तो क्या अब उनका आत्मविश्वास और साथ ही कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा होगा? अब हालात दूसरे बदल चुके हैं क्या, अगर वो फ्रंट फुट पे आती है यूपी में? तो बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि कांग्रेस इसके जरिए से कोशिश जरूर करेगी कि उन समर्थकों को, उन लोगों को कांग्रेस में जोड़ा जाए, उनका उत्साहवर्धन किया जाए जो लगातार प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने की मांग कर रहे थे। हालांकि प्रियंका गांधी लोकसभा की सदस्य हैं, तो ऐसे में वो मुद्दे जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं या दूसरे राज्यों से जुड़े हैं उनको प्रियंका गांधी काफी मजबूती के साथ अब सदन में उठा सकती हैं। तो इन पोस्टर्स के जरिए कहीं न कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की प्रियंका गांधी के समर्थन में लोग उत्तर प्रदेश में हैं, और कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की आवाज को सदन में उठाएं और उन ज्वलंत मुद्दों पर सदन में चर्चा कराएं जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगातार प्रदर्शन करती रही है। तो कहीं न कहीं ये पोस्टर्स उस लिहाज से कांग्रेस लगा रही है और कहीं न कहीं एक मैसेज जरूर देने की कोशिश अपने उन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कर रही है। तो क्या कांग्रेस के सामने अब एक ये भी सवाल है कि अगर प्रियंका का कद बड़ा होता है तो फिर कहीं राहुल का कद ना इंडिया गठबंधन में छोटा हो जाए, उसका नफा नुकसान हो सकता है? अगर प्रियंका आगे आई तो कहीं राहुल पीछे ना रह जाए, क्या इस असमंजस में है कांग्रेस अभी?
बिल्कुल निश्चित तौर पर ये असमंजस जरूर है, और असमंजस इसलिए भी है कि जब लास्ट टाइम तक ये मांग होती रही कि उत्तर प्रदेश की 2 सीटें हैं, अमेठी और रायबरेली, हालांकि दोनों कांग्रेस ने जीती हैं, तो ऐसे में अमेठी से प्रियंका गांधी की मांग हो रही थी कि वो स्मृति ईरानी के सामने उतरे। लेकिन कांग्रेस ने संभवतः इसी वजह से प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में सक्रिय राजनीति में नहीं उतारा कि अगर प्रियंका गांधी मैदान में आती हैं तो ऐसे में कहीं न कहीं राहुल के लिए चुनौती जरूर खड़ी होगी, क्योंकि प्रियंका के समर्थकों की संख्या ज्यादा है। दूसरा, वो लगातार फील्ड पर एक्टिव भी रहती हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं ये चीजें राहुल के लिए बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में पॉजिटिव नहीं होंगी। संभवतः यही एक वजह है कि कांग्रेस ने उनको उत्तर प्रदेश के बजाय वायनाड से उतारकर सदन भेजा है। अब इन पोस्टर्स के जरिए ये बताने की कोशिश की उत्तर प्रदेश के मुद्दों को भी वो उठाएंगी, उत्तर प्रदेश के मसलों पर भी वो सदन में चर्चा करेंगी, और कहीं न कहीं उन मुद्दों के जरिए उत्तर प्रदेश के लोगों की आवाज को सदन में उठाती हुई नजर आएंगी। ये पोस्टर्स के जरिए बताने की कोशिश। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रियंका गांधी के पोस्टर्स कांग्रेस मुख्यालय में जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, और उन पोस्टरों में जिन जिन प्रदर्शनों में प्रियंका दिखाई दी फ्रंट फुट पे, वो तस्वीरें वहां हैं, और इसके जरिए भी एक संदेश देने की कोशिश है कि प्रियंका आगे आए और यूपी की कमान संभालें। खबर मथुरा से है, जहां आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल निकालेगी शौर्य यात्रा। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है के स्लोगन के साथ ये शौर्य यात्रा निकाली जाएगी, और शौर्य यात्रा में शामिल होंगे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के हजारों कार्यकर्ता। मथुरा के कई संवेदनशील इलाकों से होकर ये यात्रा निकाली जाएगी, और पुलिस के लिए यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता शौर्य यात्रा निकालेंगे। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है के स्लोगन के साथ ये शौर्य यात्रा निकलेगी, और इसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो मथुरा के कई संवेदनशील इलाकों से होकर यह यात्रा निकलेगी, और इसे शांतिपूर्ण तरीके से इस यात्रा को पूरा कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।